क्या फव्वारा है तो उसको चालू करके दिखाया जाए। अगर चालू नहीं होता है तो वो शिवलिंग ही है। और पहले 200 साल पहले ना लाइट थी ना बिजली थी, तो उसको चालू करके दिखाया जाए कि कैसे चलता है फव्वारा। लाइट बिजली तो थी। चाचा तो ये कह रहे हैं कि वहाँ फुवारा है, वो फुवारा है। हमारे देश में बिजली कब आई? कब आई थी? ये तो मैं नहीं, अब ये जानकार है। बिजली के फव्वारा कैसे चलेगा? औरंगजेब से जो गलती हो गई उसको सुधार लो, खत्म करो काम, जब से सुधारो। पर चाचा जी मना कर रहे हैं। चाचा जी ये कह रहे हैं कि फुवारा है, वो शिवलिंग नहीं। मैंने वो सरेआम दिख रहा है कि औरंगजेब से गलती हो गई है, उसको अब सुधार लो, है ना। 60 साल भूल जाओ, अब सुधार। हम मान लिए इनकी समर्थन कर दिया है, फुहारा है। अरे एक मिनट सुनिए ना, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद तो ये उसमें जाके नमाज पढ़ते थे ना। उसके बाद बताइए ये जाके फुहारे को सही क्यों नहीं करवाएं? जवाब दीजिए, फुहारा बनवा जवाब देते। दीजिए। अब यही फुहारा बनवा देते। हम मानते कि आपका फुहारा था, आपने उसको पानी में छिपा के क्यों रखा? ए रजा ई बनारस रहो, ओगैत्री नहीं, ओगैत्री का अब्बा आ जाए मंदिर भर केहू रोक ना सकला। अगर उनका अब्बा आ जाए तो कहीं के हर हर महादेव। आप तो मस्जिद में जाते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं ना, वहाँ पे जाके ज्ञान बापी जो है वहाँ पे आप जाते हैं। कितने सालों से जा रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे हम लोगों ने बहुत नमाज पढ़ा गया। इस समय मतलब हम लोग कुछ दिन से नहीं जाते। फुवारा देखा है आपने? फुहारा चलता हुआ फुवारा देखा है चलता हुआ? तो बहुत दिनों से बंद है, वो चलता हुआ हम लोग नहीं देखते। क्यों नहीं चल रहा है? अब ये तो कोई गड़बड़ी होगी या क्या होगा, अभी तो वही लोग बता सकते। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शिवलिंग है। बता तो रहे कि ये उन्हीं लोग से पूछिएगा तो वही लोग ये बताएंगे। महंत जी हैं, अंजुमन मसाजिद के जो मेंबर हैं, ये लोग जो है जितना जानेंगे, और आम आवाम जनता जो है या छोटे मोटे जो मौलवी हो या पंडित हैं, वो लोग भी इसके बारे में उतना नहीं बता पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। क्या है? शिवलिंग है, फुवारा है? शिवलिंग है। जो नंदी महाराज जी है बराबर उनके सामने ही शिवलिंग मिला है। ये मैं खुद दर्शन करके आया हूँ, और जब मैं उनका दर्शन किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए खुद के, और मैंने एकदम सही से दर्शन किया, उनके कान में भी बात की। शिवलिंग ही है वो। और जो ऊपर जो है, उसके ऊपर जो फोटो मैंने देखा है, उसके ऊपर हीरा रखा जाता है रियल में। अगर वो शिवलिंग, अगर वो क्या फव्वारा है तो उसको चालू करके दिखाया जाए। अगर चालू नहीं होता है तो वो शिवलिंग ही है। और पहले 200 साल पहले ना लाइट थी ना बिजली थी, तो उसको चालू करके दिखाया जाए कि कैसे चलता है फव्वारा। लाइट बिजली तो थी। चाचा तो ये कह रहे हैं कि वहाँ फुवारा है, वो फुवारा है। हमारे देश में बिजली कब आई? कब आई थी? ये तो मैं नहीं, अब ये जानकार है। बिजली के फव्वारा कैसे चलेगा? आएगा तो देखेगा, वहाँ पे हिंदू कलाकृति दिखेगी। और जो है पीछे से जो हम स्ट्रक्चर देखकर आए हैं, जो पिलर है और जो मंगला है, बराबर उसके ऊपर ही मस्जिद बनी है। और ये सभी का ये सभी जन का जयकारा ये साबित कर रहा है। वहाँ पे हमारे ने औरंगजेब से जो गलती हो गई उसको सुधार लो, खत्म करो काम, जब से सुधारो। पर चाचा जी मना कर रहे हैं। चाचा जी ये कह रहे हैं कि फुवारा है, वो शिवलिंग नहीं। मैंने वो सरेआम दिख रहा है कि औरंगजेब से गलती हो गई है, उसको अब सुधार लो, है ना। 60 साल भूल जाओ, अब सुधार लो। आप सहमत हैं इनकी बात से? अब उनको जो जानकारी होगी वो बता रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हमको आपको नहीं पता कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई? कई सौ साल की बात, हम लोगों को क्या, हम एक बात बताएं ना, उन लोग सुनिए, उन लोगों एक बात बताइए ना, हम मान लिए कि फुहारा है, हम मान लिए इनकी समर्थन कर दिया है, फुहारा है। अरे एक मिनट सुनिए ना, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद तो ये उसमें जाके नमाज पढ़ते थे ना। उसके बाद बताइए ये जाके फुहारे को सही क्यों नहीं करवाएं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब यही फुहारा बनवा देते। हम मानते कि आपका फुहारा था, आपने उसको पानी में छिपा के क्यों रखा? आप जवाब दीजिए। अब उनका जवाब हम नहीं दे सकते। छिपा के क्यों रखा? हमको खाली बता दीजिए। आपका फुहारा था, उसको बाहर निकाल के ले आते। जवाब दीजिए, छुपा के क्यों रखा? उनके बाद का जवाब मेरे पास है। तो ये सब सारा जवाब महंत जी ही देंगे। और अंजुमन फुहारा बनवा दीजिए ना भैया। ये महंत जी हैं, इन लोगों से आपको बेहतर जानकारी मिलेगी, जो इन लोगों से इतना लोग से पूछेंगे। कल के बारे में क्या कहेंगे? कल फैसला आने वाला है। कल फैसला आएगा, वाराणसी कोर्ट फैसला देगा। कल क्या आएगा फैसला, वो तो कल मालूम होगा।
फैसला आएगा। एक पत्थर से फवारा नहीं बनता, शिवलिंग बनती है। हर हर महादेव। फुहारा चला के दिखा दीजिए ना, हम छोड़ देंगे। खाली फुहारा चला दीजिए, आज के दिन फुहारा चलाइए। 3000 किलोमीटर दूर वो ऐसी फोटो देख के बता देते हैं कि ये फुहारा है, और जो यहाँ खड़ा हुआ आदमी है वो बताता है शिवलिंग है, उसको बात को नहीं मानते हैं। वो ऐसी से पूछ के आइएगा कि कभी जिंदगी में ज्ञानवापी मस्जिद में गए हैं? कभी नहीं गए आज तक, लेकिन वो फोटो देख के बताते हैं कि वो जो है फुहारा है, पानी के अंदर छिपा था। इनको पता था, इनको सपना था क्या कि छिपा के रखे हैं। आज बाहर निकल गया तो बोल रहे फोटो देख के कि ये फुहारा है। उनसे पूछिए कितनी बार किसने ज्ञानवापी मस्जिद में आए हैं। अभी मुस्लिम अभी और चीजें भी मिलेगी, और चीजें 100% मिलेगी। अभी 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 चाचा जी तो ये कह गए थे कि फुहारा है। कौन चाचा? अभी चाचा जी जो खड़े गए सके, ऐसे ऐसे चाचा जी बहुत कहते हैं। सड़कों पे उतरने की धमकी दी जाए। कब करेंगे जल भरो आंदोलन, कब करेंगे? तो बनेगी भाई साहब, मंदिर तो बनना ही बनना है वहाँ पे। आप एक बात मेरे को बताइए, कोई भी हिंदू की मंदिर को मुस्लिम ये कहता है कि ये मंदिर है, कभी नहीं कहा है उसने। वो कहता क्या है, वो एक इमारत है। तो हम आप क्यों यार प्रूव कर रहे हैं कि वो मस्जिद है? वो मस्जिद नहीं है, वो एक केवल बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को हमें हटाना है, उस बिल्डिंग के लिए ये लड़ाई चल रही है। कोई भी मुसलमान ऊपर से नहीं बन के आता है, उसको यहाँ बनाया जाता है। सबसे पहले वो होता है, वो हिंदू होता है। वो कभी मुस्लिम नहीं ये कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ। वो पहले एक माँ जो गर्भ, चाहे उसका गर्भ होता है ना, वो धारण करती है, तो वो सबसे पहले हिंदू को जन्म देती है, ना कि एक मुस्लिम को। वो तो खतना हम आप बांटे हैं ना, वो बांटे हैं। लेकिन वो तो एक ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अरे ऐसे कैसे, उनके कहने से सब कुछ हो जाएगा? ऐसे कह रहे हैं तो हमारे मक्का में थे। वो सर भी पटक देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। मंदिर है, मंदिर रहेगी। थे ना, वो तो बाबरी मस्जिद को भी तो बोले थे, उनको तो बोलना है। उनसे बोलिए, आके बोले यहाँ ना कि ये मस्जिद है, हमको बता दें मस्जिद है कि मंदिर है, हम मान लेंगे। हमने कहा ना अभी 24 घंटे में केवल फुहारा चला दें, हम लोग अपना दावा छोड़ देंगे, छोड़ दें, हट जाएंगे। हम मान लेंगे कि वो फुहारा था, फुहारा है। उनको चलवा दीजिए, 24 घंटे का समय देंगे सर। अब पानी के अंदर छिपा के क्यों रखे थे, वही तो हमको बताइए। चाचा जी गए आपके बता के कि वह फुहारा था। उसी तरह चाचा जी टीवी पे बैठ के केवल बोलते हैं। चाचा जी यही बोलते थे ना कि बिना वजू किए जो है हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज का एक अंश है। उस दिन 18 तारीख को जो लोगों ने जो है वजू नमाज पढ़ा, 5000 आदमी कहाँ से वजू किए हैं? अभी रोड पर आके नमाज पढ़ते हैं तो ये वजू कहाँ करने जाते हैं? नाले के पानी में। वो तो अभी भी वजू करने की मांग कर रहे हैं। तो भाई उस दिन तो वजू नहीं किए तो नमाज नहीं पढ़े होंगे। मेला लगाने गए थे अंदर, इसका मतलब क्या करने अंदर गए थे? फिर जब वजू नहीं किए तो नमाज नहीं पढ़े। उन्होंने कहा कि नमाज मेरा, वजू मेरा नमाज का एक अंश है। वो आखिर ये वजू नहीं किए हैं तो आखिर नमाज पढ़े या वह मेला दिखाने गए थे, अंदर भीड़ दिखाने गए थे? खोज के आइए, रिकॉर्डिंग निकालिए, लेकिन उस दिन क्या किए उन लोग अंदर, वजू कहाँ किए? पहले 20 लोगों की परमिशन थी नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन अब 20,000 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट बने था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश हटा दिया था ना कि किसी ये गिनती की बंदिश नहीं रखी इन लोगों ने। और एक बात बताइए ना हमको, सीधी सी एक बात है, वजू का जगह को जो है कि सील कर दिया गया, ठीक है। आखिर वो जो भी 500 आदमी हम मानते हैं अंदर गए ना, वो 500 आदमी उस दिन वजू कैसे किए? अब किए नहीं किए तो नमाज कैसे पढ़े? हमको बता दें। ये तो कहते बिना वजू किए हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। ओवैसी साहब को बुलाइए ना, एक दिन आप लोग निमंत्रण दीजिए बनारस हमें, ओवैसी साहब को दिखाइए ये मंदिर है कि मस्जिद है, उनको दिखाइए पहले, वो देख के बताएंगे कि ये मंदिर है कि मस्जिद है। कल कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो आप क्या इसके बोल रहे कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, अब फिर बोलते हैं कि हम मानेंगे। पहले उनको तय कर लीजिए वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उनके मानने से कुछ नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही ये मानेंगे। अगर उनको ज़्यादा देशभक्ति है ना तो उनसे कह दीजिए अपने मौलवी को, अपने बाबाओं को बुला लें और हिंदुओं को मंदिर सौंप दे, ज़्यादा अच्छा, उनकी सम्मान बढ़ जाएगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मंदिर नहीं बनने देंगे हम सड़कों पे उतर आएंगे। अरे आने दीजिए ना, मंदिर कौन कह रहा है कि बनने नहीं देंगे? मुस्लिम पक्ष कह रहा है। कौन पक्ष कर रहा है? मुस्लिम पक्ष। आप बोल रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। 8 हफ्ते में यहाँ का लोअर कोर्ट फैसला देगा, उसके बाद ये क्या करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फैसला तो आएगा, इनको पता है फैसला क्या आएगा, इनको पता है, को बताने की किसी की जरूरत नहीं है। वो आपको भी पता, पूरे देश को पता है, बस उनका तो काम ही वही है, विरोध करना। तो ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं
तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मुद्दों से बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, इनसे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को आप एक बात बताइए, पर एक मिनट पहले सुनिए, पहले एक भी बेरोजगार को पकड़ के बताइए कौन बेरोजगार यहाँ खड़ा। एक भी बेरोजगार को खोलिए ना आप, चारों तरफ कैमरा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओवैसी बोल रहे हैं। एससी साहब तो बोल ही रहे हैं सर। एक बात बताइए कि जब मेरा देश आज़ाद हुआ था, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि वहाँ 26% हिंदू थे। आज वो हिंदू कहाँ हैं? आज की डेट में वो 1% हिंदू रह गए। तो हिंदूवाद जातिवाद कौन करता है? मत करिए उनसे, ये सब बात मत करिए। आप बोल रहे हैं कि हिंदूवाद जातिवाद यहाँ हम लोग कर रहे हैं। आप बताइए हमको कि आज वो हमारे हिंदू भाई जो भी लोग थे वहाँ पे, वो उनका परिवार कहाँ है? या तो आपने उसको कन्वर्ट करवाया, जो 1% बचे आपने उसको मार काट के फेंक दिया। ए रजा ई बनारस रहो, वो गैत्री नहीं, वो गैत्री का अब्बा आ जाए मंदिर भर केहू रोक ना सकला। अगर उनका अब्बा आ जाए तो कहीं के हर हर महादेव, अगले के बाद उनका अब्बा हर हर महादेव कहे लगी। ओवैसी जो है वो औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं। औरंगजेब के बापे के पहले के सनातन धर्म हो, सनातन धर्म रहल हो और रही। हर महादेव। एक मस्जिद तोड़ दी, एक मस्जिद शहीद होने दी, दूसरी मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे, ओवैसी साहब कह रहे हैं। उनके बस का रोक लिए हैं, उनके बस का रोक लिए हैं। ये सनातन धर्म वालों का ये है। कितने वैसी आएंगे जाएंगे, ठीक है। और उस पुरातत्व विभाग के क्या मतलब कि उसको ढुसला देंगे आप लोग? पुरातत्व विभाग में तो सोच किया है कि पहले वहाँ मंदिर था, उसके ऊपर से गुम्बद डाला गया है। तो क्या सारी बातें झूठी हो गई, पुरानी है ना? देखिए ये बनारस है, हाँ, ये बाबा के द्वारा बसाई हुई नगरी है। इसमें जो है किसी कोई भी अराजक तत्वों का कोई स्थान नहीं है। स्वतः फिर से वहाँ पे मंदिर स्थापित होगा। हर हर महा